हेलो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो मेरा छोटा सा वीडियो है, मोटिवेशनल वीडियो आप कह सकते हैं, ये वीडियो उन सभी बड़े भाइयों को समर्पित है और मैं छोटे भाइयों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो बड़ा भाई होता है, जब तक पिता है तब तक तो आप बड़े भाई से थोड़ी बहुत बात कर सकते हो, लेकिन पिता के ना रहने के बाद बड़े भाई को ही पिता का स्थान प्राप्त होता है। बड़ा भाई बरगद के वृक्ष की तरह है। पर यहाँ मैं थोड़ा बड़े भाई से भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी बड़े हैं, संसार के सभी बड़े भाइयों, जितने भी व्यूअर्स मेरे हैं, मुझे इस वीडियो छोटे इस वीडियो को देख रहे होंगे, बड़े भाई को भी बरगद जैसी छाया देने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान में क्रिटिकल कंडीशन ये आई है कि बड़े भाई को लगता है कि मैं छोटे को समझा बुझा करके और वो सारे अधिकार मैं प्राप्त कर लूँ जो कि मुझे ईश्वर प्रदत्त है। मैं मानता हूँ, शास्त्र तर्क युक्त बात है कि जो ही छोटा भाई बड़े भाई का अपमान करता है उसको कम से कम 6 बार सर्प बनना पड़ता है। इसलिए जो छोटे बड़े से किसी भी प्रकार का बातचीत करते हों, लुस्टाक करते हों, या कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आई हैव इंसल्टेड माई एल्डर ब्रदर, तो उसके ही मस्ट रिग्रेट, उसको प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। प्रायश्चित कई प्रकार से होता है। एक मानसिक प्रायश्चित होता है कि हमने ऐसा कुछ किया है तो मन में उसका हम स्वीकार करें, गलती माने। और दूसरी बात ये होता है मन वचन कर्म, अगर यहाँ से हमसे कहीं से जिस तरह से गलती हुई हो, हम उसको ठीक करने का प्रयास करें। मैं उसी बात पे फिर से लौट के आता हूँ, लेकिन बड़े भाइयों से निवेदन है, जितने भी बड़े भाई हैं, कि आप कुछ ऐसा कर्म करो कि छोटा कभी आपके सामने ही न आए। उसके लिए क्या है कि आपको मोह को त्यागना पड़ेगा। आप क्षणिक, मैं ये कहने का भाव बता रहा हूँ आपसे, और मैं भी किसी का बड़ा हूँ किसी का छोटा हूँ, कि छोटे भाई से संपत्ति लेकर के अपने लिए अर्जित ना करो, अपने पुत्रों के लिए अर्जित ना करो, क्योंकि हो सकता है कि किसी भी समय पुत्र आपका साथ न दे, पर छोटा भाई साथ जरूर देगा। क्यों? मैंने जहाँ तक भाई की परिभाषा सुनी है, पढ़ी है, शास्त्र थोड़ी बहुत, मुझे ज़्यादा तो मैं योग्य नहीं हूँ, मेरा विषय भी ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने ये पढ़ा है कि कभी युधिष्ठिर की पूजा, उसकी विभीषण की पूजा नहीं हो सकती, भले वो राम के साथ आए थे, भगवान राम के साथ है, ये सत्य बात है। विभीषण राम भक्त हैं, जानते हैं सब, मगर किसी भी देशद्रोही को पूजा नहीं जाता। कुंभकर्ण जैसा बलशाली भाई सब कुछ जानता था कि परिणाम क्या होगा, पर उसने रावण का साथ नहीं छोड़ा। हम भी कभी भी अपने भाई का साथ नहीं छोड़ सकते। कम से कम मानसिक तौर पे अगर हमारा किसी भी प्रकार का है कुछ, तो मानसिक तौर से अपने परिवार, अपने भाई, अपने देश, अपने कुटुंब, जहाँ से भी हम लगे हैं वहाँ से हमें लगे रहना चाहिए। यही हमारा प्रायश्चित होता है। बाकी मैं फिर से सभी जो छोटे बड़े भाई हैं, सबसे ये बताने का प्रयास करता हूँ कि पिता भाई में पिता की छाया होती है। हो सकता है किसी कारण से पत्ते, वैसे बरगद में कभी पतझड़ नहीं आता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि हमारे कर्मों से या उनके कर्मों से कभी पतझड़ आ गया हो, बरगद सूखने की स्थिति पर हो, तो हम उस बरगद की शीतल छाया को ढूंढने का प्रयास करें, उसकी जड़ें सींचें। क्योंकि जब बड़ा भाई कमज़ोर होता है तो छोटा अपने आप कमज़ोर हो जाता है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ा कमज़ोर हो, छोटा बहुत शक्तिशाली हो गया हो, क्योंकि जब तक बड़ा शक्तिशाली है तब छोटा अपने आप शक्तिशाली होगा। छोटे का परम कर्तव्य है कि बड़े को शक्तिशाली बनाए, बड़े का कर्तव्य है कि वह छोटे को निश्चित तौर पर वो सम्मान दे जिस सम्मान का वो हकदार है। कई बार लड़कपन में मूर्खतावश, मैं से ही कहूँगा, अज्ञानवश हो नहीं पाता है। हम समझते हैं कि हम जो कहते हैं वही सही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बैठकर सोचो, और जब आप सोचोगे तो फिर आपको लगेगा कि हम भी कहीं ना कहीं गलत थे। दुनिया का वह सबसे बहादुर व्यक्ति होता है जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले। सबसे कायर, सबसे डरपोक, सबसे बेकार का वह व्यक्ति होता है, चाहे भाई हो, छोटा हो, चाहे बड़ा हो, जो कभी अपनी गलती को स्वीकार ना करे। कम से कम 1 घंटे में गलती को स्वीकार करे, 2 घंटे में करे, 1 दिन में करे,
महीने में करे, 15 दिन करे, जीवन में कभी भी अपनी गलती को स्वीकार करे। क्योंकि मैं बता दूं, समाज परिवार ऐसे नहीं चलते हैं। हमारे जो कम पढ़े लिखे लोग थे, आज से 10 साल 50 साल पहले जो इस परिवार रहते थे जॉइंट फैमिलीज में, मुझे लगता हम लोगों से बहुत विद्वान थे। क्योंकि उनको पता था कि बड़ा भाई का सम्मान कैसे करना है, तो बड़े को भी पता था कि छोटे के साथ कैसे व्यवहार करना है। वो कभी भी ये नहीं मानते थे कि सारी संपत्ति है जो भी है उस पर मेरा ही अधिकार है। उनको पता होता था इस पर सबका अधिकार है, बराबर का अधिकार है। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है कि वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर ब्रदर्स, एंड इट इज़ माई ओन रिक्वेस्ट टू ऑल एल्डर ब्रदर्स दैट दे मस्ट लव देयर यंगर ब्रदर्स, अदरवाइज रिजल्ट बहुत ख़राब होते हैं। ये दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।